तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि द न्यूक्लियर फोर्स इज ऑप्शन ए में गिवन है कि attractive for distance r equals to 0.5 femtometer, b में गिवन है attractive for distance r less than 0.8 femtometer, c में गिवन है repulsive for distance r greater than 0.8 femtometer और d में गिवन है कि repulsive for distance less than 0.8 femtometer। ठीक है। सो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम देखें तो की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ न्यूक्लियर फोर्स क्या है? हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर, लेट्स से दिस इज ए न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है एंड प्रोटॉन रहता है, ठीक है। बट ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को एक फोर्स बाइंड करके रखता है, ठीक है। उस फोर्स को ही हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, strong force that binds neutrons and protons in nucleus, in a nucleus। ओके, now इसका प्रॉपर्टी क्या है? सो पहला जो प्रॉपर्टी है इसका, दैट इज इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसका, दैट इज शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान होना चाहिए। नाउ यहाँ पर क्या गिवन है कि ये कब एट्रैक्टिव और कब रिपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर ए न्यूक्लियर फोर्स अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, सो यहाँ पर डिस्टेंस इन फेंटोमीटर में, ठीक है, एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इन ev स्केल पे है, ठीक है। इसको अगर हम जीरो पोटेंशियल माने, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है कि लाइक दिस, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0.8 फेम्टोमीटर, ठीक है। अब एक चीज पता होना चाहिए, दैट इज स्टेबिलिटी। क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस? is stability is inversely proportional to potential energy, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज 4 फेम्टोमीटर, ठीक है। सो 4 फेम्टोमीटर एक न्यूक्लियस से 4 फेम्टोमीटर दूर में जब एक पार्टिकल रहता है तब उसके ऊपर नियरली जीरो फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। पर जब उसको हम पास में आते हैं, ठीक है, सो जितना पास आता है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होता रहता है, ठीक है। देखिए स्टेबिलिटी कम रहा है, सॉरी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है। सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी कब बढ़ता है? दैट इज ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर में स्टेबिलिटी बढ़ता है। और ये जो पॉइंट है ये कब, ये क्या है? दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी रहता है दैट इज 0.8 फेम्टोमीटर, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि 0.8 फेम्टोमीटर के बाद में इट इज एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव
ठीक है। पर जब भी हम 0.8 फेम्टोमीटर से भी पास आने लगते हैं, क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मीन स्टेबिलिटी कम रहा है, दैट मीन्स इट बिकम्स रिपल्सिव। ओके, सो इट न्यूक्लियर फोर्स बिकम repulsive for less than 0.8 फेम्टोमीटर। ओके, एंड मैक्सिमम उसका जो स्टेबिलिटी रहता है वो कब रहता है 0.8 फेम्टोमीटर, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पूछा था, एट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस आर लेस देन ए, ये तो नहीं है, ग्रेटर देन 0.8 फेम्टोमीटर में एट्रैक्टिव होता है। एट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस आर इक्वल टू 0.5 फेम्टोमीटर, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि 0.5 फेम्टोमीटर मीन्स 0.8 फेम्टोमीटर से कम, दैट मीन्स इट विल बी रिपल्सिव। सी बोल रहा है कि रिपल्सिव फॉर डिस्टेंस 0. ग्रेटर देन 0.8 सेंटीमीटर, ये भी गलत। ऑप्शन डी हमारा सही, दैट इज रिपल्सिव फॉर डिस्टेंस 0 आर लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 0.8 फेम्टोमीटर से आगे अगर हम इसको ले आए, कम अगर इसको ले आए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, दैट मीन स्टेबिलिटी एकदम कम जा रहा है, दैट मीन्स कि ये रिपल्सिव हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।